ये कहानी है उस संत की जिन्होंने अपना पूरा जीवन वनवासियों के उत्थान, संस्कृति की रक्षा और धर्मांतरण के षड्यंत्र के खिलाफ संघर्ष में समर्पित कर दिया। ये कहानी है वेदांत केसरी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की। स्वामी जी वेदांत दर्शन और संस्कृत व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान थे और इसीलिए उन्हें वेदांत केसरी कहा गया। स्वामी जी का जन्म 1924 में ओडिशा के कंधमाल जिले में हुआ था। वे बचपन से ही समाज सेवा के लिए समर्पित थे। गृहस्थ जीवन छोड़ हिमालय की ओर चले गए, ध्यान, साधना और तपस्या के लिए। 1965 में वापस लौटे और फिर प्रारंभ हुआ सेवा का एक अभूतपूर्व अध्याय। उन्होंने संस्कृत शिक्षा, संस्कार और आत्मनिर्भरता के लिए चकपाड़ में गुरुकुल स्थापित किया। जलेसपट्टा में कन्या आश्रम और वनवासी बेटियों के लिए आवासीय विद्यालय शुरू किया। उन्होंने वनवासियों को खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति की शक्ति सिखाई। पहाड़ियों में मठ बनवाए, पर्यावरण संरक्षण की अनूठी योजनाएं बनाई। उन्होंने सैकड़ों गांवों में श्रीमद् भगवत कथा, पदयात्राएं और रथ यात्राओं के माध्यम से लाखों लोगों को जागरूक किया। 1986 में स्वामी जी ने जगन्नाथ जी की करीब 3 महीने तक उड़ीसा के वनवासी जिलों से होकर रथ यात्रा की, जिसमें 10 लाख वनवासी जुड़े। इस रथ के माध्यम से स्वामी जी ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरूकता पैदा की और गोरक्षा को बढ़ावा दिया। इससे वनवासियों में भी चेतना और भक्ति जागृत हुई। लेकिन उनका सबसे बड़ा अपराध था ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र से हो रहे धर्मांतरण का विरोध करना। ये एरिया को स्वतंत्र खींचतान बनाने के लिए उनका जो इरादा था, भगवान ने हमको हिमालय से भेज दिया, वो रुक गए। इसीलिए स्वामी जी भगाओ या हम लोग को ईसाई स्थान बनाएंगे। मैं जब तक जिंदा हूँ तुमको करने नहीं दूंगा और यहाँ से भगा दूंगा। वे वनवासियों को अपनी जड़ों से जोड़ने लगे। वनवासी अपने स्व की ओर लौटने लगे। स्वामी जी ने हजारों मतांतरितों की घर वापसी कराई, लेकिन उनके इस दिव्य कार्य को रोकने के लिए 1970 से 2007 तक उन पर 8 बार हमले हुए। लेकिन वे डटे रहे, अडिग, निर्भीक। और फिर आया 23 अगस्त 2008। शाम 7:30 बजे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात जलेसपट्टा कन्याश्रम में मिशनरी प्रेरित 15 नकाबपोश हमलावरों ने AK-47 से हमला किया। भक्तिमयी माता, अमृतानंद बाबा, किशोर बाबा और कुरूप गंथी की निर्मम हत्या की गई। अंत में 84 वर्ष के स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी को भी मार डाला गया। यह केवल एक संत की हत्या नहीं थी, यह भारतीय संस्कृति और आस्था पर हमला था। हिंदू विरोधी UPA सरकार ने इस हत्या पर चुप्पी साध ली। ईसाई संगठनों को तो राहत मिली, लेकिन सैकड़ों निर्दोष हिंदू गिरफ्तार कर लिए गए। स्वामी जी की नृशंस हत्या के दोषियों पर कोई ठोस कार्यवाही भी नहीं हुई और न ही ईसाई संगठनों की भूमिकाओं की जांच की गई। सरकार का रवैया ईसाइयों की रक्षा और हिंदुओं को प्रताड़ित करने का था। सैकड़ों हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बहुत कम ईसाइयों से पूछताछ की गई। लेकिन आज सवाल उठता है, क्या हम उस संत को भूल चुके हैं जिसने वनवासियों को शिक्षा, स्वाभिमान और संस्कृति दी? क्या अब भी हम धर्मांतरण के षड्यंत्रों के प्रति जागरूक हैं? क्या हम उनके अधूरे कार्य को आगे बढ़ाएंगे? स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती केवल एक संत नहीं थे, वे वनवासी समाज की चेतना, संस्कृति के रक्षक और धर्मांतरण के षड्यंत्रों के विरुद्ध एक प्रहरी थे। उनके बलिदान ने फिर से एक बार यह सिद्ध कर दिया कि भारत के संत धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। भारत की बलिदानी संत परंपरा पर हमें गर्व है।